नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसमें हम फ्रैक्चर्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला फ्रैक्चर है स्कैपुला का फ्रैक्चर। तो हमने स्कैपुला का डायग्राम बना लिया है और ये हमने फ्रंट से जो एंटीरियर व्यू है या कोस्टल व्यू है, उसका डायग्राम बनाया है। तो अब हम स्कैपुला के फ्रैक्चर के बारे में सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जो हमारी इस फ्रैक्चर में काम आएगी। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। फिर इससे नीचे एक और प्रोसेस है जिसका नाम है कोराकोइड प्रोसेस। और इसके नीचे जो हमें यहाँ जो कैविटी दिखती है, यह है ग्लेनॉइड कैविटी, जिसके अंदर ह्यूमरस का हेड आता है। और ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसे बॉडी कहते हैं। और यहाँ पे ये फोसा बनता है जिसका नाम है सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ ये जो ऊपर हमारे को यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका नाम है, ये आर्टिकुलर सरफेस है। इसके लिए यहाँ कौन जुड़ेगा? तो यहाँ पे जुड़ेगी क्लेविकल बोन। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर के मेन पार्ट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि हमें पता है स्कैपुला जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप की बोन है, ट्रायंगल शेप के अंदर है। और ये बड़ी और फ्लैट है, यानी कि बिग और फ्लैट बोन है और ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। इसको हम शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ये जुड़ती कहाँ कहाँ पे है। यहाँ से ग्लिनॉइड कैविटी से तो ह्यूमरस का हेड जुड़ेगा, और यहाँ इसका जो आर्टिकुलर सरफेस है, ये क्लेविकल बोन को जोड़ के रखने का काम करेगा। अब बात करते हैं इसके फ्रैक्चर की। तो इसका फ्रैक्चर जो है वो बहुत ही रेयर है, बहुत कम होने वाला फ्रैक्चर है इसका, या अनकॉमन, जो कि लगभग लेस देन 1% इसकी इंजरी के चांसेस हैं, यानी लेस देन 1% ये फ्रैक्चर होता है। अब ये फ्रैक्चर होता कहाँ कहाँ से है? इसकी साइट, फ्रैक्चर की साइट में सबसे पहला है स्कैपुला की बॉडी से, दूसरा इसकी नेक से फ्रैक्चर हो सकते हैं, तीसरा जो है वो ग्लिनॉइड कैविटी से, चौथा एक्रोमियन प्रोसेस से। तो मेनली यहाँ से इसका फ्रैक्चर होता है। अब इसमें देखते हैं कि इसके कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं, किस कारण से स्कैपुला टूट सकती है। इसके कॉमन कॉज के अंदर आएगा तो रोड ट्रैफिक, जो एक्सीडेंट है उसमें हो सकता है। दूसरा, अगर हाइट से, ज़्यादा हाइट से फॉल डाउन हो जाए तो उसमें भी स्कैपुला के टूटने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा इसका जो रीज़न है कि फोर्सफुली अगर स्कैपुलर बोन जो है वो उस पर हिट हो, ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स लगने से ये टूट सकती है।
फिर एक इसका जो है कि इलेक्ट्रिक शॉक से ये इसके कॉमन कॉज हो सकते हैं। फिर अपने देखते हैं इसके अंदर जो इसके क्या-क्या सिम्पटम हो सकते हैं। अगर ये फ्रैक्चर हो गया स्कैपुला का, तो हमें सिम्पटम जो है वो क्या-क्या देखने को मिलेंगे। सिम्पटम जो है, तो सिम्पटम में इसके होगा कि जब आर्म का मूवमेंट होगा, आर्म का अगर मूवमेंट होगा, उस टाइम पे क्या होगा? पेन होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? शोल्डर में पेन हो सकता है, ठीक है? तीसरा, यहाँ पे नंबनेस या ब्रूज़ मिल सकता है, ठीक है? नंबनेस या ब्रूज़ मिलेगा। फोर्थ, इसमें ब्रीथिंग के टाइम पे पेन भी मिल सकता है, ठीक है? और क्या मिल सकती है? इसके अलावा इसके अंदर स्वेलिंग मिल सकती है। ये इसके कॉमन सिम्पटम हो गए। इसके फ्रैक्चर के अंदर जो हमने देखा था, इसकी जो बॉडी का फ्रैक्चर है, वो लगभग 45% यानी फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। इसकी ग्लेनॉइड कैविटी जो है वो 33% वो फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। और वहीं इसकी नेक जो है वो 25% फ्रैक्चर होने की चांसेस हैं। और फिफ्थ जो है वो एक और था इसके अंदर फ्रैक्चर, वो है कोराकॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर। ये भी एक इसके पार्ट का फ्रैक्चर हो सकता है। फिर आती है इसकी डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसके अंदर? डायग्नोसिस जो हम करते हैं इसके अंदर, एक्सरे एक बेस्ट डायग्नोसिस। इसके अलावा हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। ये इसके डायग्नोसिस हो सकते हैं। और एमआरआई। इसके अलावा आप सबसे पहले इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज को भी इसमें पता करती है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें 80% ऑफ पेशेंट के अंदर 80% पेशेंट में क्या होता है, ये अदर सीरियस इंजरीज के साथ दिखता है। जैसे कि ये हमें यानी लंग्स से रिलेटेड हो गया, रिब्स से रिलेटेड हो गया, या स्पाइन से रिलेटेड इंजरीज के अंदर नॉर्मली यहाँ पे जो है इसके सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है लास्ट इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में जो है पहला जो है इसका, सबसे पहले हम कोई भी फ्रैक्चर है उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे। फिर हम सर्जरी पे जाएंगे, और सर्जरी अगर की जाती है तो सर्जरी के बाद का जो पोस्ट सर्जिकल पीरियड होता है, इसके अंदर रिहेबिलिटेशन वगैरह हम करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो सबसे पहले है वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ हम जाते हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट तो लगभग 80 to 90% केसेस के अंदर नॉन सर्जिकल प्रोसेस ही होता है। इसके लिए क्या देते हैं? इसके लिए एक आर्म स्लिंग दी जाती है। कितने टाइम के लिए? 6 से 12 वीक के लिए ये आर्म स्लिंग दी जाती है, ठीक है? ये क्या करता है? ये सपोर्ट देता है, ठीक है? बोन को सपोर्ट देने का काम करता है। सपोर्ट देगा तो क्या करेगा? वहाँ पे इमोबिलाइजेशन करेगा, जिससे क्या होगा?
पेन रिड्यूस होगा, पेन कम होगा। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए बैंडेज टाइप में आर्म स्लिंग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कॉमन जो फ्रैक्चर है उसके लिए हम इसके अंदर रेस्ट दे सकते हैं उसको, आइस का यूज़ कर सकते हैं अगर स्वेलिंग की कंडीशन है तो। ठीक है, और इसके अलावा उसके पेन का जो मैनेजमेंट है, पेन का मैनेजमेंट करेंगे। फिर इसके अंदर आता है हमारे पास सर्जिकल। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है, सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर पहली बात तो कि हमें कब देना है, नीडेड, ये पता होना चाहिए कि सर्जिकल ट्रीटमेंट करना तो है पर कब करना है। अगर बोन जो है ना वो क्या हो जाए, एक तो पीसीस के अंदर टूट जाए, टूट कर और बाहर निकल जाए, क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, तब हमें सर्जिकल प्रोसेस करना है। इसके अलावा हमें कब करना है, अगर ग्लेनॉइड वाला पार्ट वो टूट जाए तो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर स्कैपुला की नेक का फ्रैक्चर हो जाए तो भी हम सर्जिकल प्रोसेस करेंगे। फिर इसके बाद में जो है वो हम रिहैबिलिटेशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की इसके अंदर जो आर्म की मूवमेंट है, एक्सरसाइज है, वो इसके अंदर करवाते हैं जिससे कि जो स्कैपुला का जो मूवमेंट है वो सही तरीके से वापस से अपने फॉर्म में आ जाए।